Hello students, today we will learn the treatment of compensation reserve. I have taken compensation reserve in balance sheet 20,000 and I have taken the 4 cases. First case, liability for workman compensation is given 15,000. Second case, when liability of workman compensation is 30,000 and the liability of workman compensation 20,000 and when nothing is given. देखो पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? पार्टनर्स ने एक मिनी बैंक गुल्लक बना रखी है जिसमें 20,000 रख रखे हैं. किस तरीके से रखे होंगे? उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखे होंगे. इन्होंने क्यों रखे हैं? बिकॉज ये चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें कुछ भी वर्कर्स को देना पड़ता है, कोई कंपनसेशन देना पड़ता है, हमारी फैक्ट्री में कुछ हो जाता है या कुछ भी उसको किसी भी बिहाफ पे देना होता है, तो हम इस गुल्लक में से पैसा निकालेंगे और दे देंगे. तो होता क्या है, अब ज़रूरी थोड़ा है कि मैंने गुल्लक 20,000 की बनाई है तो 20,000 ही लॉस होगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर 15,000 नहीं हो सकती, 30 नहीं हो सकती. तो देयर आर सो मैनी केसेस लाइक. तो आई हैव टेकन द फर्स्ट केस, लाइबिलिटी इज़ 15,000. ठीक है, 20,000 की गुल्लक थी, 15,000 वर्कमैन को देना है, दे देंगे 15. बाकी का 5 का क्या करेंगे बेटा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. अब आप पूछोगे मैम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्यों करेंगे? रीज़न सिंपल है बेटा, क्योंकि ये जो गुल्लक बनाई थी ये ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है, इसमें पैसा ओल्ड पार्टनर्स ने ही दिया हुआ है. तो जब दिया ओल्ड पार्टनर्स ने हुआ है तो फिर कोई और पार्टनर क्यों इसमें पैसा लेगा? सिंपल है. अब मैं एक बात बताऊँ, अगर ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसकी कुछ एंट्रीज होंगी, कुछ ट्रीटमेंट होगा, उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं. देखो जो फर्स्ट केस लिया है मैंने, फर्स्ट केस कौन सा लिया है बेटा? फर्स्ट केस लिया है जब वर्कमैन कंपनसेशन मैंने लाइबिलिटी लिया 15,000. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वी हैव 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, राइट. द फर्स्ट वन इज लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 15,000. बेटा अगर मैंने लाइबिलिटी 15,000 एज्यूम किया है तो इट मीन्स गुल्लक में 20,000 है, 15,000 पे वर्कर्स को दे देंगे और बचे हुए 5,000 किसके हैं? ओल्ड पार्टनर के हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो फर्स्ट एंट्री कैसे बनेगी? देखो ये गुल्लक अगर तोड़ रहे हैं, लाइबिलिटी साइड है, इसको जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज़ करने पर डेबिट हो जाएगी. हम क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000. गुल्लक तोड़ी. टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. बेटा जितनी भी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो अभी हमें पे करनी है तो उसके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया नॉन लाइबिलिटी के लिए. आपको पता ही है कितना बना दिया? 15,000. नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस 5,000? दिस 5,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर. और जब ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल रेज हो जाएगी, और कैपिटल रेज होती है तो बेटा कैपिटल क्रेडिट हो जाती है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. That means 5,000 will be distributed among A and B in equal ratio. Hope first case is clear to you. Now come to the second case. Liability of workman compensation is 30,000. अब प्रॉब्लम है यहाँ पर बेटा. प्रॉब्लम क्या है कि हमने गुल्लक बनाई थी 30,000 की, 20,000 की. यहाँ पर दिस इज 20,000, थोड़ा सा ब्लर है बट इट इज़ 20,000. गुल्लक 20,000 की थी बट हमारे जो क्लेम है वो 30,000 का है. The liability of workman compensation is 30,000. What will happen in this case? यहाँ गुल्लक में से 20,000 निकाल लूँगी. अब 10,000 कौन देगा? 10,000 ऑब्वियसली पार्टनर देंगे. बट बेटा पार्टनर के लिए अगर कोई खुशी, कोई गम, कोई एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है तो वो हम कहाँ से ट्रीट करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यहाँ पर क्या है, ये केस क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी इज़ ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. जितना आपके पास गुल्लक है उससे अगर ज़्यादा पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आपको गुल्लक तो पूरी तोड़नी है. आप क्या करोगे? WCR अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से. टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन देना कितना है? 30,000. तो 10,000 कहाँ से आएंगे? ये आएंगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से. पार्टनर देंगे, लेकिन ये एक रूल है कि जब भी पार्टनर अगर कुछ भी एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप किस अकाउंट में डील करते हो? रिवैल्यूएशन को किस में लेते हो? आप लेते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो 10,000 रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे. अब रिवैल्यूएशन में अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है तो इस रिवैल्यूएशन को ख़त्म भी करना है. ख़त्म कैसे करोगे? एज कैपिटल डेबिट
बी इज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 10,000 को 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर बेटा आप इनडायरेक्टली देखोगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट भी हुआ और रीवैल्यूएशन क्रेडिट भी हुआ। तो एग्जैक्टली एंट्री अगर मैं करूं तो क्या आई डब्ल्यू सी आर डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन। लेना पार्टनर सही है, लेकिन कान एक तरफ से ना पकड़ के घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ा है। पहले रिवैल्यूएशन से लिए फिर रिवैल्यूएशन को ख़त्म कर दिया। क्लियर है? यहाँ फर्स्ट केस था आपका, कौन सा था फर्स्ट केस? यहाँ पर आपकी गुल्लक ज़्यादा थी, WCR ज़्यादा था, लायबिलिटी कम थी, क्लेम कम था, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर में बांट दिया। अब दूसरे केस में क्योंकि लायबिलिटी ज़्यादा है, गुल्लक कम है, तो लायबिलिटी तो पूरी, गुल्लक तो पूरी तोड़ दी। बाकी के 10,000 कहाँ से लिए? हमने रिवैल्यूएशन से ले लिए, और जो रिवैल्यूएशन से लिया उसको ख़त्म कर दिए पार्टनर के थ्रू। थर्ड आता है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी है वो क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो कोई नहीं, जितना गुल्लक है गुल्लक तोड़ो, पैसे दे दो। तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 20,000 ये था बेटा और 20,000 ये है। ना पार्टनर से कुछ देंगे ना पार्टनर से कुछ लेंगे। अगर कुछ भी, नेक्स्ट आता है नथिंग इज गिवन। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि आपको लायबिलिटी कितनी है, तो वी विल एज्यूम दैट वर्कमैन कंपनसेशन इज नील। कुछ भी नहीं देना, और कुछ नहीं देना तो यानी कि गुल्लक तोड़नी है और पार्टनर्स ने खा लेना है। और पार्टनर्स ने खाएंगे, गुल्लक कैसे टूटेगी? WCR अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल एंड टू b's कैपिटल। 20,000 will be distributed among A and B, 10,000 and 10,000. Old partner, old ratio. We can better understand it by doing a question. Question number 14 of your book, page number 4.40. T.S. Grewal sir's book is here. And question is X, Y, Z who are sharing profit in the ratio 5:3:2 decide to share profit in the ratio 2:3:5. With the effect from 1st April, WCR appear at 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2020 and workman compensation claim is 150 exist. Pass the journal entry for the accounting treatment of workman compensation reserve. As I have told many times that beta please whenever you watch this video, open your book and read the question from there, because it is not possible to show all the questions in this video. So you can refer your book and page number 4.40. Old ratio of partner X, Y and Z is given 5:3:2. They have decided to share profit 2:3:5. रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जितने पुराने कर्म हैं, हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने रिजर्व्स हैं, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ करना होता है। उसमें से एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। इन्होंने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में अपीयर है वो आपका दे रखा है 1,20,000, वेयर एज द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,50,000. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। जो गुल्लक है हमारी वो 1,20,000 की है, जबकि जो लायबिलिटी है वो 1,50,000 की है। दैट मीन्स WCR इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन। गुल्लक हमारी कम पड़ जाएगी, तो हमें कहाँ से पैसा लेना पड़ेगा? यस बच्चा, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आर रीवैल्यूएशन अकाउंट. व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी, गुल्लक तोड़ेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 1,20,000. प्रोविज़न कितने का बनाना है, देना कितना है? टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000 and 30,000 will be taken from revaluation account. Revaluation debit 30,000. First entry, when revaluation is debited or credited, we have to write off it. We have to finish it off. डेबिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नो this is X capital because partner are X, Y, Z. Y's capital account debit, Z's capital account debit to revaluation account.
This is 30,000 and will be distributed among the partner in ratio 5:3:2. And when we divide it in this ratio, we will get 15,000, I think, 9,000 and 6,000. I think this must be clear to all of you that what we have done, when our गुल्लक, our bank, जो मिनी बैंक हमने बना रखा है, is less than the amount which is to be paid, then we will debit revaluation account, first thing. And when we debit revaluation account, we have to finish it by credit it. When we credit it, we will debit x, y and z in old रेशियो. चलिए एक छोटी सी बात और क्लियर करती हूँ. जब WCR डेबिट टू प्रोविज़न ये वाली एंट्री अगर आती है आपकी, राइट, ये एंट्री आई, अगर आपकी डेबिट साइड में कमी है, डेबिट साइड आपकी कम पड़ती है, तो आपको रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है बेटा, याद रखोगे. और लेकिन अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ती है तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. गुल्लक से कुछ बचता है तो सीधा पार्टनर में बांट देना है. बट अगर गुल्लक कम पड़ जाती है तो कहाँ से लेना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेना है. I think it must be clear to all of you. It's a very simple question. Same we will do investment fluctuating reserve in the next video. So goodbye and do illustration 7, page number 4.10. Illustration 7, page number 4.12 of your book. You will able to know all the points, all the cases. Thank you very much. Goodbye. Stay home, stay safe. जय भारत, जय हिंद.